सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिन्निहितं च सत्यै सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाणी की 4 प्रकार की विशेषताएं। ये हम सब जानते हैं कि 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, प्रशयंती, मध्यमा, वैखरी। किंतु महाभारत का जब हम पठन करते हैं तो उसमें मुझे एक अच्छा श्लोक मिला जिसमें वाणी की 4 विशेषताएं बताई गई है। उसमें महाभारत के शांति पर्व में यह श्लोक उद्धृत हुआ है। अव्याहृतं व्याहृतात् श्रेय आहुः सत्यं वदेद् व्याहृतं तद्वितीयं वदेद् व्याहृतं तत्तृतीयं प्रियं धर्मं वदेद् व्याहृतं तच्चतुर्थम। इसमें वाणी की एक से एक श्रेष्ठता का, विशेषता का वर्णन किया गया है। श्री भीष्म पितामह करते हैं, कहते हैं कि असत्य बोलने से व्यर्थ बोलने से अपेक्षा अच्छा है व्यक्ति मौन रहे। व्यर्थ की बातें करने से अच्छा है मौन रहना, किंतु मौन रहने से अच्छा है सत्य बोलना। हम जो बोले वह 100% सत्य हो, ये मौन रहने से भी विशेष है, श्रेष्ठ है। फिर कहा कि सत्य तो अच्छा है किंतु उसमें भी अगर सामने वाले को बुरा न लगे। ये हमने बहुत गलत बात ये परिपाटी में ला दी है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। हिंदू शास्त्र जो है, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद से लेकर पुराण तक, महाभारत तक, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। इस बात का कहीं पर भी सम्मति नहीं है कि यह सही है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य का आचरण करे, सत्य बोले और प्रिय बोले। ऐसा सत्य भी ना बोले जो सामने वाले को अप्रिय लगे, कड़वा लगे। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये बॉलीवुड वालों ने जो फैला रखा है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ये सब हमारी संस्कृति में नहीं है। तो पहली विशेषता क्या है कि असत्य बोलने से या व्यर्थ बोलने से अच्छा है कि व्यक्ति मौन रहे। मौन रहने से क्या अच्छा है, तो कहा कि सत्यम वदेद् व्याहृतं तद्वितीयम, वो सत्य बोले, ये मौन रहने से भी अच्छा है। तीसरी जो विशेषता है वो क्या है, वदेद् व्याहृतं तत्तृतीयम प्रियम, वो सत्य भी बोले और प्रिय बोले। ये सोने में सुगंध जो कहते हैं ना, उसके बाद सत्य भी हो 100% और सामने वाले को प्रिय भी लगे। तो ये तृतीय विशेषता है सत्य की, वाणी की। और चौथी सबसे सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है, तो कहा कि धर्मम वदेद् व्याहृतं तच्चतुर्थम, कि उसका जो सत्य वाक्य हो सामने वाले को प्रिय भी लगे और धर्म सम्मत भी हो। धर्मम वदेद् व्याहृतं, उसका हर एक वाक्य, उसके हर एक शब्द धर्म सम्मत हो, वेद विरुद्ध ना हो। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, यह जो सिद्धांत है उसका 100% अनुशासन करके, अनुपालन करके उसकी वाणी जो है वह व्यावहारिक बने। ये उत्तरोत्तर एक से श्रेष्ठ माना गया है। तो श्रीमद् भागवत में भी आया है, सत्यपूतां वदेद् वाचाम, हमारी वाणी सत्य से पवित्र की हुई हो। वही व्यवहार हमारा भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाएगा। अगर हमारे व्यवहार में सत्यता है, ईमानदारी है, परोपकार की भावना है, और साधन जो बतलाए गए हैं कर्मकांड में वो तो करने ही है, लेकिन व्यवहार में भी जितना सदाचार का हम पालन कर सके हम करें। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ।